दोस्तों नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो मैं आज हूँ गाजियाबाद यूपी प्रज्ञा गौशाला में और आप हमारे साथ जो देख पा रहे हैं गौपालक मिस्टर संजीव कुमार जी, जो कि आज देसी गौपालन अपने घरों में कर रहे हैं और आसपास के लोगों को A to दूध प्रदान कर रहे हैं। काफ़ी सफलतापूर्वक पहले ये प्राइवेट जॉब करते थे और उसके बाद ये इस गौपालन का कार्य को इन्होंने शुरू किया और आज ब्रीडिंग पर भी काफ़ी अच्छा इनका नॉलेज है। मैं यहाँ पे आधे घंटे से बैठने के बाद मैंने जब इनसे बातें की तो ब्रीडिंग पर भी इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो हर एक इनके नॉलेज को हम बेनिफिट लेंगे हमारे दोस्तों के बीच। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बने तो आपको वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा सर। संजीव कुमार जी, मेरा नाम संजीव कुमार है। प्रज्ञा गौशाला से मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, नियर बाई टिकड़ी गोल चक्कर। मैंने गौपालन शुरू किया है। मैं बचपन से हमने गौ माताओं का दूध पिया है, देसी गौ माताओं का। गांव में हम हरियाणा नस्ल की गाय पालते थे, पर शहर में रहकर मुझे अपने बच्चों के लिए देसी गाय का दूध किसी भी कीमत पर नहीं मिला। पशुपालकों से मैंने यहाँ तक भी बोला कि आपको गाय मैं खरीद के दूंगा देसी, उसका मात्र 2 लीटर दूध मुझे दीजिए और उस 2 लीटर की जो भी कीमत आप वसूल करेंगे वो मैं आपको दूंगा और गाय मैं खरीद के दूंगा। इसके लिए भी लोग बाग एग्री नहीं हुए। उसका कारण जानना चाहा तो लोगों ने ये उदाहरण दे के मुझे मना कर दिया कि देसी गाय पालने से अच्छा है अगर हम आपकी देसी गाय एक पालेंगे, एक गाय का दूध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भी होगा 10 लीटर हो सकता है। अगर हम एक जर्सी गाय या HF गाय पालें तो हमारा 25 लीटर 30 लीटर दूध दे सकती हैं वो। हमारा इसमें कोई मार पड़ता नहीं खाएगा, इसलिए हम गाय नहीं रख सकते आपकी खरीदी हुई भी तो, और ना ही किसी भी कीमत पे हम उसको दे सकते हैं, उसको दूध लेके आपको दे भी नहीं सकते। तो इस तरह से मुझे जब नहीं मिल पाया तो मैंने अपने परिवार के लिए एक गौ माता खरीदी गिर नस्ल की, जो गुजरात से थी, गौरी नाम था उसका। उसको रखा अपने बच्चों की परवरिश के लिए। उसका दूध पीते रहे। फिर कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में जब लोगों को दूध की आवश्यकता हुई और उधर मेरी प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरी थी वो नौकरी ख़त्म हो गई, तो मेरे सामने इस उम्र में रोज़गार की समस्या भी खड़ी हो गई। तो लास्ट में जाके फिर मैंने कहा क्या किया जाए जीवन यापन करने के लिए। तो उसके लिए मैंने फिर ये सोचा कि जिस चीज़ में मुझे रुचि है उसी को मैं अपना रोज़गार बनाऊं, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अपनी गौ माताओं का विस्तार किया, उनको बढ़ाना शुरू किया, जिससे मेरे पास में आज के समय में 70-80 गाय हैं। और वो गाय जो भी हैं, पहले तो मैं गिर गौपालन किया, उसके बाद में जब उसमें मुझे नुकसान होने लगा गिर गाय पालने से, और उसका मैं बजट नहीं वहन कर पा रहा था, बीमार रहना, ग्याभन ना होना, उसका जब काफ़ी समय गौपालन किया तो अनुभव हुआ कि वो इस क्षेत्र में कामयाब नहीं है। उसके बाद में कुछ बुज़ुर्गों से भी सलाह ली। उस सलाह पाने के बाद में फिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देसी गौ माता हम पालें, बशर्ते उस गौ माता को पालें जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उस क्षेत्र की जो मूल प्रजाति है, तो हम गौ पालन करने में कामयाब हो सकते हैं। अन्यथा हम घाटे में जाएंगे, नुकसान में जाएंगे हमेशा। भारतवर्ष में जितनी भी ब्रीड पाई जाती हैं, करीब करीब 40-45 ब्रीड पाई जाती हैं जिनकी मुझे जानकारी है, पर वो उस क्षेत्र के लिए हर ब्रीड अपने एक निश्चित क्षेत्र के लिए सही है। अगर अदर क्षेत्र में हम गाय पालेंगे, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे गिर पालें, साहिवाल पालें, कांकरोज पालें, राठी पालें, थार पारकर पालें, कोई भी पालें, यहाँ पे हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बॉडी की संरचना ईश्वर ने जो की है वो उस वातावरण के अनुकूल की है जिस वातावरण की जो मूल प्रजाति है। तो अगर हम गिर गाय पालते हैं तो उसको पालने से ये है कि अपने आप को यहाँ पर वो सर्वाइकल नहीं कर सकती गाय, क्योंकि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर गुजरात के वातावरण के अनुकूल बना हुआ है। इस वजह से हम किसान भाइयों जो भी लोग गाय पालें, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप गंगा तीरी गाय पालें, जो कि ये प्रजाति है हमारी, ये नंदिनी नाम है इसका। इसने मेरे यहाँ पर 16 लीटर दूध दिया है इस ब्यांत में। अच्छा। और ये आज तक मेरे यहाँ पर ना ही फीवर हुआ इसको, ना ही लीवर ख़राब हुआ, और ना ही ये 2 साल में ब्याई, हर साल बच्चे को जन्म देती है। अच्छा। गिर गाय है जैसे ये है, इसका नाम गायत्री है, ये यहीं पे पैदा हुई है, फिर भी ये यहाँ पे कामयाब नहीं हो रही। इसको या स्वास्थ्य सही नहीं रहता, आंखों में पानी आना, थन खराब होना। इसकी माँ भी थी जिसका थन खराब हो गए यहाँ पे, और लंबे समय तक ये ग्यावन नहीं होती हैं, ग्यावन रोने की समस्या आती है। इस नस्ल की गाय कभी भी सीमन से या अन्य प्रजाति के अन्य नंदी से क्रॉस नहीं हो सकती। जो नंदी इसके साथ में रहेगा उसी से क्रॉस हो सकती हैं, और कोई भी लोग 1 या 2 गाय पालेंगे तो उसके लिए नंदी नहीं पाल सकते। तो ये समस्या आती है गिर गौ पालन में। तो इस वजह से ये गंगा तीरी किसी भी नंदी से क्रॉस हो जाती है।
जब भी हीट पे आएगी, जिस नंदी से क्रॉस कराएंगे क्रॉस हो जाएगी और समय पे फिर बच्चे को जन्म देगी। जी। तो सभी से यही अनुरोध है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की मूल प्रजाति जो भी है उसको पालें, और सभी लोग देसी गौ पालन करें, भले ही कोई सी भी प्रजाति हो। देसी गाय में सभी का A2 मिल्क होता है, बाकी का HF और जर्सी गाय का कभी भी उपयोग ना करें, ना अपने बच्चों को उपयोग उसका दूध पिलाएं। उसका दूध जहर युक्त होता है, लो पॉइजन का शरीर में कार्य करता है। जिन व्यक्तियों ने जर्सी गाय का दूध या HF गाय के दूध का सेवन किया है उनको ज़िंदगी के उम्र के किसी ना किसी पड़ाव पर जाकर कैंसर जैसी घातक बीमारी होती हैं। ये श्योर नहीं कि कोई कहे कि हम तो कई 3 साल से या 4 साल से दूध पी रहे हैं, हम बीमार नहीं हुए। उम्र के किसी ना किसी पड़ाव पर जाकर वो बीमार हो, उनको कैंसर जैसी बीमारी होगी ही होगी। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, हर कोई देसी गाय पाले। अगर देसी गाय नहीं पाल सकते हैं तो देसी गाय के जो भी उत्पाद होते हैं, दूध, घी, मक्खन, उसका गौमूत्र, गोबर, जो भी जहाँ भी जिस चीज़ की उपयोगिता है आपके जीवन में, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। बस यही कह के मैं तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कितना दूध का प्रोडक्शन करते हैं अभी? मेरे यहाँ पर दूध का प्रोडक्शन 70-80 लीटर का है। इस समय पे 70-80 गाय हैं। सभी गाय एक समय में दूध नहीं देती हैं, कुछ प्रेग्नेंट होती हैं, कुछ बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती हैं, कुछ बाखरी हो जाती हैं जिनका दूध सूखता चला जाता है। तो ये एक चक्र चलता रहता है। तो 70-80 गाय में मेरे पास में 60, 65, 70, 80 लीटर तक दूध हो जाता है। वातावरण के अनुकूल बरसात के मौसम में दूध का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, सर्दी में देसी गाय का उत्पादन कम होता है। तो यही मेरी जानकारी है। और जो भी लोग सर यहाँ पे 3-4 गाय दिख रही है और बाकी सब गाय, बाकी गाय मेरी मेरठ रोड पर दोही गांव और मुरादनगर के बीच में नहर पड़ती है, मुरादनगर। उस पर निवाड़ी गांव है, पश्चिम साइड में को चलते हैं, तो वहाँ पे जंगल में रखने की व्यवस्था कर रखी है मैंने। सरकारी जगह पे, वहाँ पे मेरी कोई अपनी जगह नहीं है, सरकारी जगह पे रखता हूँ मैं। और जो सरकारी डिपार्ट के अधिकारी जिनके कस्टडी में वो ज़मीन है, उनसे एज ए अस्थायी रूप से परमिशन लेके रखी हुई हैं, अस्थायी रूप से। और वो जंगल में चरने के लिए जाती हैं। नहर है, नहर की पटरी पर हमेशा घास होती है, उसको चरती हैं, नहर का ही पानी पीती हैं, जो गंग नहर बोलते हैं जिसको। मतलब उसमें कोई खर्चा नहीं आता? उसमें हम कोई भी पैसा, हमारा उसमें आदमी रखे हुए हैं 3, उनकी सैलरी देते हैं। उसके अलावा उन गायन को हम ना तो चारे की हम कोई व्यवस्था करते हैं और ना ही पानी की। सभी चीज़ नेचुरल तरीक़ा से वो जीवन यापन करती हैं। देखने में पतली दुबली लगती हैं पर स्वस्थ, बिल्कुल 100% स्वस्थ रहती हैं। वो उनके ऊपर एक्स्ट्रा फैट नहीं होता। जैसे इनको चरा, ये घर पे रह के खाती हैं तो इन पे एक्स्ट्रा फैट चढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनमें बीमारी होने के आशंका ज़्यादा रहती है। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहती हैं। तो उनका मैन पावर का खर्चा है, आदमी साथ जाते हैं चराने के लिए ग्वाले, बाकी का और मेरा कोई भी। किस रेट से फिर दूध बेचते हैं सर? दूध मेरा 100 रुपये और 120 रुपये पर लीटर दूध जाता है। कांच की बोतल में पैक सील्ड करके मैं दूध सप्लाई करता हूँ। तो मतलब 6,000-7,000 का रोज का दूध डाल देते हैं, बेच लेते हैं जी। और खर्चा फिर यहाँ पे तो खर्चा करना पड़ता है? हाँ, इन गायन को मुझे चारे की व्यवस्था और राशन की भी व्यवस्था करनी होती है। जिनका ये 4-5 यहाँ पे पशु रहते हैं, इनका 20,000 के समथिंग महीने का राशन आ जाता है। अच्छा। और बाकी का भूसा और हरा चारा ये इसमें पड़ा हुआ है। हरा चारा डेली आता है इनके लिए 200 रुपये का। ये हरी चरी चल रही है तो ये लाके डाल दिया इनको। एक समय में हरी चरी जरूर खिलाते हैं शाम को, और सुबह को भूसे से चारा खिलाते हैं। तो ये बछिया हम देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे सर? ये हमारी बछड़ी, इसका जनवरी में जन्म हुआ था। अच्छा। और ये गायत्री की बेटी है, इसका नाम चारू है। अच्छा। इसकी नानी की दूध की कैपेसिटी, नानी यहीं पे थी, उसका नाम गौरी था। उसने मेरे यहाँ पे 24 लीटर दूध दिया। अच्छा। और इसकी माँ का दूध हमने पूर्ण रूप से कभी निकाला नहीं है। ये बच्ची पीती है, जो एक्स्ट्रा दूध होता है उसे हम निकालते हैं, जितना पी सकती है उतना ये पीती है। अच्छा। ये 4 महीने की बछड़ी है, 4-5वां महीना चल रहा है इसको। तो निकालना भी नहीं है, इसको पूरा पोषण दूध से ही मिल पाता है हर बच्चे को अपनी माँ के से। और मतलब बछिया तैयार करके क्या करते हैं, बेच देते हैं, रखते हैं? बछिया तैयार, जैसे आपने बताया इसकी नानी, तो इसकी नानी क्या कहाँ चली गई, बेच दी है, क्या किया? इसकी नानी नहीं, मैंने अभी तक कोई गाय सेल नहीं की है। मैं परचेज तो करता हूँ पर सेल नहीं करता। अच्छा। अगर कोई गौ वक्त मेरे पर जो गाय नहीं संभल पा रही है और कोई लेना चाहे और मैं उसको नहीं संभाल पा रहा तो उसको निःशुल्क दे देता हूँ। पर उससे एफिडेविट पे ये ले लेता हूँ, लास्ट समय तक उसके घर पे जीवन यापन करे। अच्छा। अगर किसी कारण उसकी डेथ हो जाती है तो उस गाय की फोटो मरने के समय मुझे दिखाना जरूरी है। ये कोर्ट के द्वारा लिखवा के तब मैं देता हूँ गाय के। अच्छा। मतलब बेचते नहीं है आप, दान कर देते हैं? दान नहीं कहा जाएगा, मतलब उसी तरीके उसका जो रहने का रेजिडेंस है वो चेंज ना हो, जहाँ जाए, जिस घर में जाए वहीं पर रहे। अच्छा। जी।
चलिए सर, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं आप इस क्षेत्र में, और आपने ब्रीडिंग पर एक बछिया भी दिखाई काफ़ी अच्छा। हाँ जी, इसके बाप GR 21237 का है ये। जी जी, कोई भी भाई अगर चाहता है तो स्क्रीन पे देख इसके भी सकता पिता की हिस्ट्री आपके पास है जी बिल्कुल, स्क्रीन पर वो दिख भी रहा है। कोई भाई अगर चाहता है तो वो देख सकता है स्क्रीन पर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र एक गिर है, एक गंगातेरी है, एक छोटी बछिया है, एक ये बछिया। तो इस तरीके से गाजियाबाद के शहर में रह कर के, यूपी गाजियाबाद के शहर में रह कर के सर जो जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ रहने का और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दूध का रेट अच्छा मिल जाता है, तो लोग छोटी गाय रख कर के भी अच्छा मुनाफा ले पाते हैं। इस गाय के गौमूत्र पीने से 3 ऐसे पेशेंट हैं जी। जो कैंसर के रोगी से पीड़ित थे, अच्छा, जिनको डॉक्टरों ने कीमो की सलाह दी थी, जी। वो 70% उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। अच्छा, अभी 30% उनके रह गई है। इसका नाम श्यामा है, ब्लैक कलर की है, तो नाम भी हमने इसका श्यामा ही रखा है। जी। इसका कंटिन्यू उन्होंने 3 महीने लगातार ताज़ा गौमूत्र का सेवन किया है। वो सेक्टर 62 में रहते हैं जो पेशेंट हैं, वहाँ से आके डेली उसका सेवन करते हैं। तो यहाँ पे घर पे भी रखना इसलिए ज़रूरी है कि हम गाय के संरक्षण में रह सकें, इसलिए 2-3 गाय 4 गाय घर यहाँ पे रखते हैं घर पे भी, बाकी की गाय मेरठ रोड पर रखते हैं निवाड़ी गाँव। काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।